आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन और उलो के वाक़ये का जिक्र करेंगे। लोग उलो से नफरत क्यों करते हैं? लोग उसे देखना पसंद क्यों नहीं करते? आज हम इस परिंदे का तज़किरा करेंगे जिसे लोग नापसंद करते हैं। कोई उसे बदशगुनी की अलामत समझता है और कोई उसे नहूस्त का सबब कहता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और हमेशा उदास क्यों रहता है। नाजरीन, उलो को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा और ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं ये परिंदा घर में परेशानी लाता है। सवाल ये है कि ये हमेशा वीरान जगह पर ही क्यों रहता है। ये सोचने वाली बात है। आइए सुनते हैं उस उल्लू की कहानी जो रातों को रोता है और दिन को खामोश रहता है। आखिर उसके पीछे क्या वजह है? रवायत में आता है कि एक बार एक शख्स इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, मुझे बताइए कि ये उलो नामी परिंदा हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और हर वक्त गमगीन क्यों रहता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ए शख्स, जिस उलो को आज तू देख रहा है ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये परिंदा न वीरान जगहों में रहता था न उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है जिसके बाद से ये उल्लू हमेशा उदास रहने लगा है। वो शख्स पूछने लगा, या हजरत, क्या वाकया पेश आया था? तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ये परिंदा रसूलुल्लाह के अहल बीत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, लेकिन जब वाकया करबला पेश आया तो तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अपने खानदान के साथ करबला के मैदान में क़ियाम पुज़ीर हैं, तो ये उलो 9 मुहर्रम की रात करबला पहुंचा। इमाम हुसैन के हुजूर अर्ज करने लगा, या इमाम, मेरे लिए क्या हुक्म है? इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल इस मैदान में जो कुछ मेरे नाना के अहले बीत के साथ होने वाला है वो तुमसे देखा न जाएगा। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। उलो कहने लगा, या इमाम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब वो जद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसे रुकने की इजाजत दे दी। फिर उस उल्लू ने अपनी आंखों से करबला का वो दिलखराश मंजर देखा जब यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन और इनके साथियों पर जुल्म ढाए, जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया, जब उनके जिस्म मुबारक को पामाल किया गया। ये सब उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। इस दिन के बाद इसके दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों से उसका एतमाद उठ गया। तब से वो ऐसी वीरान जगहों में रहने लगा जहां इंसान की परछाई भी न पहुंचे। जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो उलो ने ये तय कर लिया कि वो कभी किसी आबादी में नहीं रहेगा, वो अब हमेशा वीरानों में ही रहेगा। उसी लिए उलो रातों को गमगीन रहता है। ये परिंदा रसूलुल्लाह के अहल बीत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर लोग उसे मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा किसी के घर के करीब बोल दे तो लोग समझते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो उसके बोलने पर घर भी छोड़ देते हैं। नाजरीन, उलो को मनहूस कहना जहालत है। ये परिंदा तो बहुत कम बोलता है और उसके बोलने से कोई आफत नहीं आती। हम आपको उलो के बारे में कुछ और हकायक भी बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। दुनिया में उलो की कोई 250 अक़साम पाई जाती हैं, मगर ये 2 अहम गिरोहों में तकसीम किए गए हैं। एक बान उलो और दूसरा आम उलो। याद रखिए, चूहे, कीड़े मकोड़े और मुखी वगैरह इंसान के दुश्मन होते हैं। ये इंसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं, मगर उलो इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और आपकी माली मदद करता है। इससे करोड़ों का नुकसान बच जाता है। इसीलिए उल्लू को इंसान का दोस्त कहा जाता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र 12 साल तक होती है और ये अपना घोंसला दरख्तों की खुआ में बनाता है। उसके अलावा ये वीरान जगहों पर भी घोंसला बनाता है। नाजरीन, लोग जब किसी इंसान को ताना देते हैं तो कहते हैं, उल्लू की तरह आंखें निकाल रहा है या उल्लू का पठा है। हालांकि उल्लू तो अपनी आंखों की कुर्बानी देने वाला परिंदा है। इसके पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और नरम होते हैं, जिसकी वजह से उसके उड़ने से आवाज नहीं आती। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में अलग अलग अकायद पाए जाते हैं। जैसे बर्तानिया में उसके बोलने को नहुस्त समझा जाता है,
जनूबी अफ्रीका में उसकी आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 दिन मुसलसल उसके बोलने को किसी की मौत की अलामत माना जाता है। अमेरिका में भी उल्लू का नजर आना मनहूस समझा जाता है। चीन में उसके बोलने पर हमसाये की मौत समझी जाती है और ईरान में अच्छी आवाज को खुशी और रोने वाली आवाज को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस समझा जाता है, मगर सफेद उल्लू को अच्छा माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घर में बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं समझा जाता, मगर दिवाली के मौके पर खुशहाली के लिए उसकी कुर्बानी दी जाती है। नाजरीन, अगर कोई मनहूस है तो वो जालिम है, और ये बेचारा परिंदा किस पर जुल्म करता है? ये तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर लोग उसे मनहूस क्यों समझते हैं? नाजरीन, हर मखलूक को अल्लाह ताली ने पैदा किया है। इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।